हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यूं तो भारत भूमि पर महादेव के असंख्य मंदिर विराजमान हैं, परंतु इस महाशिवरात्रि से पूर्व हम आपको देश के 8 ऐसे अद्भुत शिव मंदिरों की यात्रा पर ले चलेंगे, जहां भगवान शिव का वह स्वरूप मिलता है जो साधारण जनमानस की कल्पना से भी परे है। इन मंदिरों की दिव्य आभा में आप खो जाएंगे और आपका तन, मन और आत्मा शिव तत्व से इस तरह भर जाएगा कि यह अनुभूति सदा सदा आपके साथ रहेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपको सीधे भोलेनाथ के समीप ले जाएगी। हर हर महादेव। बरेली के प्रेम नगर स्थित बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर एक ऐसा ही सिद्ध स्थल है जहां देवाधिदेव महादेव स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ये स्थान लाखों भक्तों की आस्था का अनुपम स्थान है। भक्तों, श्री त्रिवटीनाथ मंदिर का इतिहास भी काफी पुराना है, जिसके बारे में तमाम तरह के मिथ्य हैं, जिसमें से एक मिथ्य ये भी है कि जिस स्थान पर त्रिवटीनाथ मंदिर है वहां पर सैकड़ों वर्ष पहले जंगल हुआ करता था। दूर दूर तक मनुष्य नजर नहीं आते थे। यहाँ पर केवल वन्य जीव ही रहते थे। हालांकि आसपास के लोग यहाँ पर अपने जानवरों को चराने आया करते थे। बताया जाता है कि वर्ष 1474 में एक चरवाहा दोपहर के वक्त वहां अपने जानवर चराते हुए पहुंचा। उसी जंगल में वो थक कर सो गया। सोते समय उसे भगवान शिव ने स्वप्नादेश देते हुए कहा, यहाँ 3 वट वृक्ष के बीच में शिवलिंग है, उसे बाहर निकालो। चरवाहे ने उठकर स्वप्न में बताए गए स्थान पर खुदाई करवाई, जहां उसे एक शिवलिंग मिला। इसके बाद आसपास के लोगों को जब सूचना मिली तो लोग वहां पर जलाभिषेक करने लगे और उस दिन के बाद वो स्थान लोगों की श्रद्धा, भक्ति और आस्था का केंद्र बन गया। भक्तों, चरवाहे को भगवान शिव का ये शिवलिंग 3 वट वृक्षों के बीच प्राप्त हुआ था, इसलिए यहाँ विराजमान शिवलिंग को त्रिवटीनाथ कहा जाने लगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा टीला भी है, जिसे पांचाल प्रदेश कहा जाता था। उस टीले की वजह से इसका नाम टीबरी भी रख दिया गया कि भगवान श्री त्रिवटीनाथ से सच्चे मन और विशुद्ध अंतःकरण से प्रार्थना करने वाले भक्तों की हर इच्छा पूर्ण होती है। भक्तों, बरेली स्थित भगवान त्रिवटीनाथ मंदिर का इतिहास लगभग 150 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि 150 वर्ष पूर्व इस स्थान पर एक संत बाबा जानकीदास जी पधारे। उन्होंने यहाँ विराजमान शिवलिंग के पास एक झोपड़ी बनाई और यहीं रहकर भगवान भोलेनाथ की साधना आराधना करने लगे। बाबा जानकीदास जी के सानिध्य में सुबह शाम यहाँ हवन पूजन होने लगा। दिन प्रतिदिन भक्तों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद बाबा जानकीदास जी ने श्रद्धालुओं के समक्ष यहाँ भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनवाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सबने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बाबा जानकीदास जी की अगुवाई में श्री टीबरीनाथ मंदिर कमेटी ट्रस्ट की स्थापना हुई। इसी ट्रस्ट ने त्रिवटीनाथ मंदिर के निर्माण का दायित्व संभालते हुए मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न करवाया। आज भी श्री टीबरीनाथ मंदिर कमेटी ट्रस्ट त्रिवटीनाथ मंदिर को और बेहतर विकसित करने का प्रयास निरंतर कर रहा है। भक्तों, बरेली के त्रिवटीनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ की 60 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। भगवान भोलेनाथ की ये विशाल मूर्ति लोगों के बीच आस्था और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस मूर्ति का दर्शन करने के लिए भक्तों और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। विराजमान शिवलिंग से कुछ दूर गर्भगृह से बाहर भगवान शिव के वाहन नंदी जी विराजमान हैं। शिव जी का पूजन अभिषेक करने के पश्चात भक्तगण नंदी जी के कान में अपना मनोरथ प्रकट कर
उसे पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। भक्तों, शिव आराधना को समर्पित परम पवित्र मास श्रावण में तो यहाँ कांवरियों, शिव उपासकों और शिव भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। हजारों की संख्या में शिव भक्त कचला और हरिद्वार से कांवर में गंगा जल लाकर त्रिवटीनाथ महादेव का अभिषेक करते हैं। श्रावण में महीने भर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। विशेषकर श्रावण के सोमवार में तो लाखों भक्तों का मेला लगता है। भक्तों, बरेली के त्रिवटीनाथ मंदिर प्रतिदिन भक्तों के लिए सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। अतः आप इस समयावधि में किसी भी दिन मंदिर जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। भक्तों, बरेली के त्रिवटीनाथ मंदिर की आरती का दृश्य बड़ा मनोहर और विहंगम होता है। तीनों रूप निरखता भुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। एक पौराणिक कथा के अनुसार आदिकाल में एक समय जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उस मंथन से कई तरह के बहुमूल्य रत्न एवं वस्तुएं निकली, जिनको दोनों में बांटा गया। किंतु इन बहुमूल्य आकर्षक वस्तुओं में एक भयानक हलाहल विष भी था, जिसके प्रकट होने के बाद इसका विषैला असर पूरी सृष्टि में फैलने लगा। ऐसा भयावह दृश्य देख सब भयभीत हो गए और इस जगत के पिता भगवान भोलेनाथ ने इस सृष्टि को बचाने के लिए उस भयानक हलाहल विष का पान किया। उस समय देवी आदिशक्ति भी महादेव के पीछे ही थी, जिन्होंने महादेव के कंठ में अपना हाथ लगाकर उस विष को भोलेनाथ के कंठ में ही रोक दिया, जिससे वो ना तो कंठ से बाहर निकला और न ही कंठ के नीचे शरीर में प्रवेश कर पाया। इस प्रकार से आदिदेव महादेव शिव एवं मां आदिशक्ति ने मिलकर अपनी संतान रूपी इस सृष्टि की रक्षा की। विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला हो गया और तब से वो नीलकंठ महादेव के रूप में पूजित हुए, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश के समीप पौड़ी गढ़वाल जिले के मणिकूट पर्वत पर स्थित मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर नीलकंठ महादेव मंदिर में साक्षात विराजमान है। भक्तों, यही नीलकंठ महादेव मंदिर वो स्थान है जहां महादेव हजारों वर्षों के लिए अपने कंठ की शीतलता के लिए समाधि में रहे, तथा मंदिर का गर्भगृह उसी स्थान पर है जहां वटवृक्ष के नीचे महादेव ने समाधि लगाई थी। मान्यता है कि पंकजा एवं मधुमती नदियों के साथ ही महादेव की उस समाधि का साक्षी वही वटवृक्ष आज भी मंदिर में स्थित है। कहते हैं जब महादेव यहाँ समाधिस्थ थे तो माता पार्वती भी उनके समीप उतने वर्षों तक भोलेनाथ की समाधि टूटने की प्रतीक्षा करती रही, और जब हजारों वर्षों बाद वापस कैलाश पर्वत जाने का समय आया तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के कहने पर इस स्थान पर अपना कंठ रूपी शिवलिंग स्वरूप स्थापित किया, जिस पर नीले रंग का निशान भी है। और तब से ये स्थान विश्व का सुप्रसिद्ध पौराणिक स्थल नीलकंठ महादेव मंदिर के रूप में विख्यात हुआ, जो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था एवं भक्ति का केंद्र है। महाशिवरात्रि एवं श्रावण माह में इस मंदिर की छटा अद्भुत रूप से दर्शनीय प्रतीत होती है। दूर दूर से भक्तगण कांवड़ लेकर इस मंदिर में आते हैं और महादेव का जलाभिषेक करते हैं। इन दोनों ही पर्वों पर मंदिर द्वारा विशाल मेले का आयोजन भी होता है। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन नीलकंठ महादेव के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं गर्भगृह के बाहर ही नंदी जी भी अपने प्रभु भोलेनाथ की सेवा में विराजमान हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु नीलकंठ महादेव के दर्शन करते ही भाव विभोर हो उठते हैं एवं अपने सभी कष्टों को भूलकर महादेव से अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति करने की प्रार्थना करते हैं। गर्भगृह के बाहर समीप ही एक अखंड धूना भी है। मान्यता है कि ये धूना महादेव के समय से यहाँ स्थित है। श्रद्धालु इस धूने की भस्म को अपने माथे एवं कंठ पर लगाते हैं एवं प्रसाद रूप में भी ग्रहण करते हैं, जिससे उनको सभी कष्टों से मुक्ति एवं शांति मिलती है। मंदिर में एक और भैरव बाबा का स्थान भी है। मंदिर की द्रविड़ निर्माण शैली अति आकर्षक है, जिसमें असुरों एवं देवताओं को समुद्र मंथन करते हुए बहुत ही सुंदर मूर्तियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
मंदिर के सुंदर रंग बिरंगे शिखर पर महादेव एवं देवी पार्वती व अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। मंदिर प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से सायं 6:30 बजे तक दर्शन पूजन के लिए खुला रहता है एवं श्री नीलकंठ महादेव का अभिषेक प्रातः 4 बजे एवं 4:30 बजे आरती होती है और सायंकालीन अभिषेक एवं आरती का समय 6:30 बजे से 7:30 के बीच का है। नीलकंठ महादेव मंदिर के समीप प्राचीन झिलमिल गुफा भी है। नीलकंठ महादेव मंदिर से 5 किलोमीटर दूर स्थित झिलमिल गुफा भगवान शिव के परम भक्त बाबा गोरखनाथ को समर्पित बहुत प्राचीन एवं कई पुराने रहस्यों से भरी हुई गुफा है। इस गुफा तक पहुंचने का मार्ग भी घने जंगलों के बीच से ही होकर जाता है। ये गुफा हजारों करोड़ों वर्षों प्राचीन मानी जाती है। कहते हैं यहाँ सप्तऋषियों ने तप किया था, फिर महादेव के परम भक्त गुरु गोरखनाथ ने यहाँ हजारों वर्ष महादेव की तपस्या की थी। ये गुफा बाबा गोरखनाथ को समर्पित है। उसके बाद यहाँ झिलमिल बाबा ने कई वर्षों तक तप किया, जिनके नाम पर इस गुफा का नाम झिलमिल गुफा हुआ। इस प्रकार से ये गुफा न जाने कितने ही ऋषि मुनियों और संतों की तपस्थली रही है और आज भी कई साधु संत यहाँ तप करते पाए जाते हैं। गुफा को देखकर इसकी पौराणिकता स्पष्ट रूप से झलकती है। कहते हैं गुरु गोरखनाथ ने अपनी तपस्या के समय जो धूना जलाया था, उससे ये गुफा काली हो गई है, जिसके निशान गुफा की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। इस जगह पर स्वयं भगवान शिव और बाबा गोरखनाथ ने एक साथ दीर्घ काल तक योग चर्चा की थी। गुफा के द्वार में प्रवेश करते ही बाबा गोरखनाथ की मूर्ति स्थापित है, जिसके सामने धूना जलता रहता है। गुफा में एक ओर भगवान शिव की मूर्ति और कई नागों की आकृतियां बनी हुई हैं। थोड़ा ऊपर चढ़ने पर एक और भगवान शिव की तपस्या में लीन बाबा गोरखनाथ की एक और मूर्ति स्थापित है। उनकी मूर्ति के ठीक ऊपर गोलाकार में एक खुला हुआ स्थान है, जहां से थोड़ा प्रकाश आता रहता है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो, किंतु कभी भी बारिश की एक बूंद तक बाबा पर नहीं गिरती। श्री रफालेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ महादेव स्वयंभू रूप में विराजमान है। भक्तों, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। कहते हैं यहाँ पर द्वापर युग में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने महादेव की पूजा की थी। माना जाता है कि यहाँ पर की गई पूजा पितरों को भी मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। यहाँ मंदिर के पास एक बहुत ही प्राचीन कुंड भी है, जो कि सतयुग के समय का बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ विराजित शिवलिंग पांडवों के समय से भी बहुत पहले का है। इन सभी तथ्यों के अनुसार यहाँ विराजित रफालेश्वर महादेव शिवलिंग एवं कुंड को सतयुग के समय से जोड़ा जाता है। भक्तों, इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ अपने पितरों की सद्गति के लिए पूजा और कुंड में तर्पण किया था और एक समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार महाराज रिपु द्वारा करवाया गया था, जिससे मंदिर का नाम रिपुलेश्वर महादेव पड़ गया था। कालांतर रिपुलेश्वर महादेव अपभ्रंश होकर रफालेश्वर महादेव हो गया। भक्तों, मोरबी के राजपूत राजाओं द्वारा समय समय पर मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा है। महाराज लखधीर जी ने 1946 में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। कहा जाता है कि उन्हें स्वप्न में महादेव भोलेनाथ के दर्शन हुए और महादेव ने उन्हें रफालेश्वर महादेव आने की आज्ञा दी। महाराज लखधीर कुछ सैनिकों के साथ अपने घोड़े पर सवार होकर यहाँ आए और उन्होंने यहाँ स्वयंभू प्रकट श्री रफालेश्वर महादेव के दर्शन किए। दर्शनों के बाद महाराजा लखधीर ने मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया। भक्तों, रफालेश्वर महादेव शिवलिंग का इतिहास पांडवों के समय से या उनसे भी पहले का होने की संभावनाएं बताई जाती हैं और यहाँ स्थित कुंड भी सतयुग के समय का बताया जाता है। कहते हैं कि सतयुग में इस कुंड का नाम ब्रह्म कुंड, त्रेता में अजमर्दन कुंड व द्वापर में कामद कुंड था। अब कलयुग में इस कुंड का नाम दुर्गति नाशक कुंड है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से मनुष्य की तमाम दुर्गतियों से मुक्ति हो जाती है। भक्तों, श्री रफालेश्वर मंदिर का परिसर बहुत ही सुंदर और विशाल है। मंदिर की शिल्पकला भी दर्शनीय है।
मंदिर में विशेष प्रकार के पत्थर को तराश कर लगाया गया है जो मंदिर की शोभा को बढ़ाते हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार भी बहुत ही आकर्षक है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सामने बहुत बड़ा प्रांगण है जिसमें एक पीपल का पेड़ और सामने कुंड है। अंदर मंदिर में प्रवेश के साथ ही मुख्य मंदिर में श्री रफालेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं जो भक्तों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। रफालेश्वर महादेव जी के सामने नंदी जी भी विराजमान हैं। इनके अतिरिक्त मंदिर में अन्य देवी देवताओं की भी भव्य मूर्तियां विराजमान हैं। भक्तों, गर्भगृह में मुख्य देव श्री रफालेश्वर महादेव का अभिषेक और पूजा होती है। इनकी पूजा कलयुग में समस्त संकटों से बचाती है और श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। ये भारत में एक लौता ऐसा मंदिर है जहां एक साथ 5 शिवलिंग के दर्शन होते हैं। भक्तों, यहाँ पर रफालेश्वर महादेव के अलावा भीमनाथ महादेव, हाटकेश्वर महादेव, वागेश्वर महादेव और लगधीश्वर महादेव भी विराजमान हैं। इन्हीं के साथ मंदिर में मां काली और भैरव बाबा की भी मूर्तियां हैं। भगवान गदाधर विष्णु जी का विग्रह भी मंदिर में विराजित है। भक्तों, जो भी भक्तजन अपनी कार्य सिद्धि के लिए रफालेश्वर महादेव की शरण में आते हैं वो बड़े ही भक्ति भाव से मंदिर में विराजमान सभी देवों की उपासना करते हैं। भक्तों, गुजरात मोरबी में स्थित श्री रफालेश्वर महादेव मंदिर में जल अभिषेक और पितर तर्पण का विशेष महत्व है। पांडवों ने यहाँ आकर अपने पूर्वजों की सद्गति के लिए ब्रह्म कुंड में तर्पण किया था। कहा जाता है कि यदि किसी के पितर नरक या दूसरी नीच योनियों में भी हों तो यहाँ ब्रह्म कुंड में तर्पण करने से उनकी मुक्ति हो जाती है और उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। ब्रह्म कुंड में स्नान और तर्पण का यहाँ विशेष महत्व है। तर्पण के बाद इसी कुंड के जल से सामने खड़े प्राचीन पीपल को जल से सींचा जाता है। भक्तों, कहा जाता है कि रफालेश्वर महादेव कार्य सिद्धि के साथ कलयुग के प्रभाव से रक्षा करते हैं और दुर्गति से बचाते हैं। भक्तों, अपने सुखों के लिए कम से कम एक बार अपने पितरों का तर्पण यहाँ अवश्य करना चाहिए ताकि पितरों की मुक्ति हो और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ये मंदिर बहुत प्राचीन है। बताया जाता है कि मंदिर की स्थापना को 9200 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि द्वापर युग में अजमेर राजस्थान के राजा भगसू थे। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया तो प्रजा ने राजा से अनुरोध किया कि या तो राज्य में बारिश हो, अन्यथा हम सभी प्रजाजन को ये राज्य छोड़कर किसी अन्य राज्य में शरण लेना पड़ेगा। राजा भगसू ने प्रजा के अनुरोध को स्वीकार किया और हिमालय यात्रा पर निकल पड़े। कहा जाता है कि राजा के पास कुछ दिव्य शक्तियां थीं जो किसी महात्मा की कृपा से राजा को मिली थी और जिनका प्रयोग राजा उचित समय पर करता था। अतः राजा धौलाधार की पहाड़ियों में नागदल झील को अपने कमंडल में भर लाया और वापस अपने राज्य की ओर चल पड़ा। कहा जाता है कि धर्मशाला में पहुंचकर राजा को रात होने लगी, अतः राजा ने यहीं विश्राम किया। रात में नाग देवता ने राजा की कमंडलू से नागदल झील को निकालने का प्रयत्न किया तो राजा जाग गए और फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान कमंडलू टेढ़ा हो गया और उससे जल पृथ्वी पर गिरने लगा। भक्तों, आज भी वो जल इस स्थान से निकल रहा है। ना तो यहाँ कोई नदी है, ना ही कोई जल का अन्य स्रोत है। उसके बाद भी निरंतर जल इस स्थान से प्रवाहित हो रहा है। ये वही राजा के कमंडल से निकलने वाली नागदल झील का जल है। यहाँ कोई नदी नहीं है, कोई नाली नहीं है, कोई कुल नहीं है। ये पानी जो है यहाँ से नीचे से निकलता है और ये घटना जो है 9231 वर्ष पुरानी है। तब से ये पानी जो है इसी तरह बह रहा है। ये नेक्टर है, अमृत है। लोग गंगा जल की तरह इस जल को ले जाते हैं। उस युद्ध में राजा की मृत्यु नाग देवता के द्वारा हो गई। मरने से पूर्व ही राजा ने अपनी व्यथा नाग देवता के सम्मुख प्रकट की।
तब नाग देवता ने राजा को आश्वासन दिया कि तुम्हारे राज्य में जल बरसेगा और तुमने प्रजा की भलाई के लिए अपने प्राण दिए हैं, अतः यहाँ तुम्हारे नाम से मंदिर बनेगा जिसमें तुम्हारा नाम मेरे नाम से पहले आएगा। भक्तों, तभी से यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ। ये मंदिर राजा भगसु और नाग देवता का मंदिर है। यहीं पर भगवान शिव भी विराजमान हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव भी यहाँ साक्षात रूप में विराजित हैं और उन्हीं की कृपा शक्ति से नाग देवता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर पाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में नाग देवता व राजा की मूर्ति है तथा अन्य देवताओं की भी मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर में ही भगवान शिव का भी मंदिर है। श्रद्धालु जन नाग देवता और भगवान शिव से अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं और कुछ ही समय में उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले लगभग सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं कि मंदिर परिसर में वाटरफॉल का जल पीने से अनेकों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। त्वचा संबंधी अनेकों प्रकार की बीमारियां यहाँ स्नान करने व जल पीने से ही दूर हो जाती हैं। ये जल अमृत माना जाता है और यहाँ इसकी तुलना गंगा जल से की जाती है। यहाँ पर मंदिर निर्माण के समय से ही एक धुएं में अग्नि जल रही है जो कभी शांत नहीं होती। ये धुआं भी दिव्य धुआं है। कहा जाता है कि मंदिर के धुएं में प्रज्वलित अग्नि यहाँ आत्मा है, जल इसके प्राण है व यहाँ के देवता साक्षात प्रकट देव हैं। अतः ये दिव्य मंदिर है। यहाँ कालांतर में अनेकों साधु सन्यासियों ने तपस्या की है। यहाँ पर 5 गुफाएं हैं जिनमें साधु सन्यासी तप करते थे। इसी स्थान पर साधुओं ने जीवित समाधि भी ली है, इसलिए मंदिर परिसर में बनी समाधियों का सेवा भोग आज भी होता है। हमारी 5 जो यहाँ मंदिर में वैसे तो सभी उत्सवों को मनाया जाता है, परंतु यहाँ का मुख्य उत्सव नागडल मेला है जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधा जन्माष्टमी पर लगता है। 3 दिन का ये मेला उत्सव यहाँ का प्रमुख त्योहार है। इस स्थान को आज भी राजा भगसु के नाम से ही जाना जाता है। श्रीनगर से लेकर काठमांडू तक के स्थान को भगसु स्थान कहते हैं। यदि आप मंदिर में आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो मंदिर में प्रातः काल की आरती 7 बजे होती है, जबकि सायंकालीन आरती का समय 6:30 बजे का है। भक्तों, भगवान भोलेनाथ को समर्पित अचलेश्वर महादेव मंदिर ग्वालियर के इंदरगंज चौराहे के पास चेंबर ऑफ कॉमर्स के मुख्य मार्ग पर ही स्थित है, जिसे अचलेश्वर रोड भी कहा जाता है। इस सुप्रसिद्ध प्राचीन मंदिर की विशेषता ये है कि इसमें स्थित शिवलिंग रूप में महादेव स्वयंभू विराजमान हैं। महादेव के इस अचलेश्वर स्वरूप का दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। विशेषकर सोमवार के दिन बेलपत्र व दूध से भोलेनाथ का अभिषेक कर उनका तिलक चंदन से श्रृंगार भी करते हैं। पूजन के समय डमरू और घंटे की ध्वनि से मंदिर और आसपास का पूरा क्षेत्र शिवमय हो जाता है। वर्तमान में नवीनीकरण की दृष्टि से इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। आप जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम नंदी जी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। उनका नमन कर आगे बढ़ने पर अचलेश्वर महादेव गणेश जी, पार्वती जी व नंदी जी के साथ विराजमान हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की वंदना करता है, भोलेनाथ उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। भक्तों, अचलेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग बहुत प्राचीन है। मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा बताए गए मंदिर के इतिहास की बात करें तो कई वर्षों पहले जिस जगह आज मंदिर है वहां कभी एक वट वृक्ष हुआ करता था। उस समय जब तत्कालीन सिंधिया महाराज की सवारी महल से निकलकर गोरखी के लिए जाती थी तो वट वृक्ष के चलते कई बार परेशानी होती थी, जिसके कारण महाराज ने उस वृक्ष को कटवा दिया। वृक्ष के कटते ही वहां पर एक शिवलिंग नजर आया, जिसको महाराज ने श्रद्धा पूर्वक मार्ग से हटाकर
अन्य स्थान पर विराजमान करने का विचार कर उक्त स्थान की खुदाई शुरू करवा दी, पर शिवलिंग का अंत छोर नजर नहीं आया तथा जमीन से बहुत मात्रा में जल निकलना शुरू हो गया। इतना ही नहीं, मजदूरों के विफल होने पर महाराज ने हाथियों के जरिए शिवलिंग को खिंचवाने का पुरजोर प्रयास किया, लेकिन इसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली। जिन जंजीरों के माध्यम से शिवलिंग को बांधकर हाथियों से खिंचवाने का प्रयास किया गया था, उनके निशान आज भी शिवलिंग पर देखे जा सकते हैं। और इसी दौरान एक बार रात्रि में भगवान शिव ने स्वयं राजा को स्वप्न में आकर वो जहां हैं वहीं बने रहने का आदेश दिया, जिसके बाद राजा द्वारा शिवलिंग को निकालने के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों को बंद कर दिया गया। साथ ही उक्त स्थान पर एक मंदिर का निर्माण भी करवाया गया, जिसे आज अचलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से अचलेश्वर महादेव जी का नामकरण सिंधिया रियासत के शासकों द्वारा किया गया है। भक्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अचलेश्वर महादेव का ये मंदिर एक व्यस्ततम इलाके में सड़क के बीचों बीच स्थित है। अचलेश्वर महादेव मंदिर के सामने ही राम दरबार नाम से एक और नया सुंदर एवं भव्य मंदिर स्थित है। इस तरह से अचलेश्वर महादेव मंदिर और राम दरबार मंदिर के बीच सिर्फ एक संकरी सी गली का अंतर है। किसी महल की तरह आकर्षक एवं भव्य दिखने वाला राम दरबार मंदिर अंदर से पूरा श्वेत रंग के पत्थरों से बना तथा इन पत्थरों पर उकेरी गई सुंदर नक्काशी को दर्शाता बहुत ही सुंदर मंदिर है, जिसमें प्रवेश करते ही एक शीतलता एवं शांति का अनुभव होता है। मंदिर में सामने ही भव्य राम दरबार के दर्शन होते हैं, जिसमें राम जी सीता माता के साथ ही अपने भाई लक्ष्मण जी, भरत एवं शत्रुघ्न जी के साथ साथ अपने परम भक्त हनुमान जी के साथ विराजमान हैं। इस मंदिर में अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी विराजित हैं। भक्तगण इन सभी देवी देवताओं का दर्शन पूजन करते हुए मंदिर के परिक्रमा मार्ग में ही पीछे की ओर स्थित भोलेनाथ के एक अनोखे रूप के दर्शन करते हैं, जहां महादेव की एक बड़ी सी पीतल की प्रतिमा है तथा उनके पीछे ही उनके तांडव स्वरूप की भी बहुत ही विशाल अष्टधातु से बनी नटराज की प्रतिमा है। भक्तगण यहाँ भोलेनाथ के सामने ध्यान में थोड़ी देर बैठकर शांति का अनुभव करते हैं। इस स्थान को सत्संग भवन नटराज सभागार के नाम से भी जाना जाता है, जहां समय समय पर सत्संग, भजन कीर्तन आदि आयोजित होते हैं। अचलेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। भोलेनाथ के इस प्राचीन अचलेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। पहली मंगल आरती प्रातः 5 बजे तथा दूसरी सायंकालीन आरती 8:30 बजे होती है। आरती के समय मंदिर और इसके आसपास का वातावरण बहुत ही सुरम्य और मनमोहक हो जाता है। विशेषकर सायंकालीन आरती भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। इस दौरान ढोल नगाड़े, शंख डमरू और घड़ियाल के अनहद नाद मंदिर में उपस्थित यात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आह्लादित और भाव विभोर कर देते हैं। इस मंदिर में सायंकालीन आरती का दर्शन भक्तों को दिव्य आत्मानुभूति कराता है। सायंकालीन आरती का दर्शन करने के लिए आए भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। नर्मदा नदी के बीच हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना मानधाता अथवा शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित ओमकारेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है एवं ये मंदिर जिस पर्वत पर स्थित है उसे ओमकार पर्वत भी कहते हैं। मान्यता है ओम में बने चंद्र बिंदु का जो स्थान है वही स्थान ओमकार पर्वत पर स्थित ओमकारेश्वर मंदिर का है। यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयंभू है तथा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही यहाँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंगों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच स्थित होने के कारण भक्तों को नाव द्वारा नदी को पार करके मानधाता द्वीप पहुंचना होता है।
फिर वहां बने पक्के घाट जिसे कोटि तीर्थ या चक्र तीर्थ भी कहते हैं। भक्त यहां स्नान करने के बाद पास ही बनी सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर तट पर ही कुछ ऊंचाई पर है। उसके अतिरिक्त नर्मदा नदी के एक पार स्थित बस्ती विष्णुपुरी को दूसरे पार स्थित ओमकारेश्वर मंदिर से जोड़ने वाला यहाँ एक बहुत बड़ा पुल भी है। जो भक्त नाव द्वारा नर्मदा नदी पार नहीं करना चाहते वो इस पुल के माध्यम से नदी पार करके ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर 5 खंडों में विभाजित है। हर एक खंड पर अलग अलग देवताओं का स्थान है। अतः मंदिर में आए भक्तों को कतारों के रूप में आगे बढ़ना होता है। कतारों में आगे बढ़ते श्रद्धालुओं के मुख से बम बम भोले का जय घोष यहाँ के वातावरण को और भी सुरम्य बना देता है। मंदिर में प्रवेश करते हुए पंचमुख गणेश जी की मूर्ति है। प्रथम खंड में ओमकारेश्वर शिवलिंग विराजमान है तथा शिवलिंग के समीप ही नंदी जी की मूर्ति है। इस नंदी मूर्ति के हनु के नीचे एक स्तंभ दिखाई देता है। ऐसा स्तंभ नंदी की अन्य मूर्तियों में विरल ही पाया जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के सामने ही राजा मानधाता की गद्दी बनाई गई है। श्री रामचंद्र जी की भी कई पीढ़ी ऊपर हुए राजा मानधाता। राजा मानधाता जी जब चक्रवर्ती सम्राट थे उन्होंने इस पर्वत के यहाँ पर तपस्या करी। प्रसन्न जब महादेव जी हो गए तो उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो राजा मानधाता ने उनसे 2 वरदान मांगे। एक, आप यहाँ पर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुई है। दूसरा, आपके नाम के साथ में सदैव मेरा नाम भी चलता रही है। भगवान श्री महादेव जी ने उनको दोनों वरदान दिए। यहाँ पर साक्षात ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान भी हुए और आज भी इस गांव का नाम मानधाता ही है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में आप देखें तो गांव का नाम मानधाता ही मिलेगा। विधानसभा मानधाता, पुलिस स्टेशन मानधाता। मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर भोलेनाथ का त्रिशूल और डमरू लगा हुआ है तथा यहां से नर्मदा नदी एवं अन्य घाटों का दृश्य देखने में बड़ा ही मनोरम लगता है। इस मंदिर की गर्भगृह का द्वार छोटा है जिसे देखकर प्रतीत होता है जैसे किसी गुफा में जा रहे हों। भक्तों, ओमकारेश्वर का निर्माण प्राचीन उत्तर भारतीय शैली में किया गया है। ये सफेद नर्म पत्थरों से बना एक आकर्षक मंदिर है। मंदिर की छत एवं मंदिर के चारों ओर स्तंभों और बरामदे में सुंदर नक्काशी की गई है। ओमकारेश्वर मंदिर की 5 परतों के रूप में मीनार नुमा बनावट ही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है, जो दिखने में अत्यधिक मनमोहक है। कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह मंदिर लगभग 5500 वर्ष प्राचीन माना जाता है। तथ्य तो ये भी कहते हैं कि इस मंदिर के निर्माण के लिए सन 1063 में राजा उदय आदित्य ने 4 पत्थरों को स्थापित करवाया था, जिन पर संस्कृत भाषा में अंकित स्तोत्रम थे। इसके पश्चात सन 1195 में राजा भरत सिंह चौहान ने इस स्थान को पुनर्निर्मित करवाया। इसके बाद मानधाता पर सिंधिया, मालवा, परमार ने राज किया। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ जिसके उच्चारण किए बिना नहीं होता, उस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकारेश्वर क्षेत्र है। भक्तों, ओमकारेश्वर शिवलिंग के प्रकट होने के संदर्भ में कई पौराणिक किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पहुंचे। विंध्याचल पर्वत ने नारद जी का अच्छे से आदर सत्कार किया। इसके बाद विंध्याचल पर्वत राज ने कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं, मेरे पास सब कुछ है। इस पर नारद जी ने विंध्याचल पर्वत की तुलना सुमेरु पर्वत से करते हुए विंध्याचल पर्वत के गुणों का आंकलन कम कर दिया। नारद जी की बातों से क्षुब्ध होकर विंध्याचल पर्वत ने कई महीनों तक भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए
और फिर विंध्याचल पर्वत ने भोलेनाथ से वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे बुद्धि प्रदान करें और मैं जिस भी कार्य को आरंभ करूं वो सिद्ध हो। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत ने भोलेनाथ से वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव को देख आसपास के ऋषि मुनि वहां पर आ गए और उन्होंने भगवान शिव से उसी स्थान पर वास करने की प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान शिव ने सभी की विनती स्वीकार की और वहां पर स्थापित लिंग 2 लिंगम में विभाजित हो गया। इसमें से विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग का नाम ममलेश्वर लिंग पड़ा, जबकि जहां भगवान शिव का वास माना जाता है उसे ओमकारेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार सूर्यवंशी राजा मानधाता ने यहाँ नर्मदा नदी के किनारे इस पर्वत पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनकी घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए और राजा मानधाता ने भोलेनाथ से यहाँ सदैव के लिए निवास करने का वरदान मांगा। उस वक्त से यहाँ ओमकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है और तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मानधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। ओमकारेश्वर मंदिर के विषय में एक मान्यता है कि कोई भी तीर्थ यात्री भले ही देश के सारे तीर्थ क्यों ना कर ले, किंतु जब तक वो ओमकारेश्वर मंदिर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, तब तक उसके सारे तीर्थों की यात्रा अधूरी मानी जाती है। भक्तों, ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ साथ यहाँ बहने वाली नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ द्वारा अमरकंटक के मैकल पर्वत से हुई। भगवान शिव की कई वर्षों तक तपस्या कर नर्मदा जी ने उनसे कुछ वरदान प्राप्त किए, जिनमें से एक है कि नर्मदा नदी का हर पाषाण यानी नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो। इसलिए विश्व के लगभग हर शिव मंदिर में इसी दिव्य नर्मदा नदी के नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है, क्योंकि भगवान शिव द्वारा नर्मदा जी को दिए गए वरदान स्वरूप इनसे प्राप्त शिवलिंग बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजने योग्य है। भक्तों, ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन के लिए प्रातः 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक खुला रहता है। प्रातः 4:30 बजे से 5 बजे तक महादेव की मंगल आरती एवं नैवेद्य भोग का समय है। इसके बाद सुबह 5 बजे से दोपहर 12:20 तक महादेव के मंगल दर्शन का समय है। 12:20 से 1:15 तक भोलेनाथ को मध्याह्न भोग दिया जाता है। दोपहर 1:15 से शाम 4 बजे तक महादेव के मध्याह्न दर्शन किए जाते हैं। शाम 4 बजे से 4:15 तक सायंकालीन श्रृंगार किया जाता है। इसके पश्चात रात 8:30 बजे से 9 बजे तक शयन श्रृंगार एवं आरती की जाती है और अंत में रात 9 बजे से 9:30 बजे तक शयन श्रृंगार दर्शन किए जाते हैं। अतः आप इन समयावधि में मंदिर जाकर देवादिदेव महादेव का दर्शन पूजन कर सकते हैं। अगर त्योहार की बात करें तो भगवान भोलेनाथ को समर्पित श्रावण मास में ओमकारेश्वर मंदिर का आकर्षण देखते ही बनता है। भक्तों, आप ओमकारेश्वर मंदिर की यात्रा वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी अक्टूबर से मार्च का समय यानी सर्दियों से वसंत का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा होता है। भक्तों, राजस्थान में कई ऐसे स्थान हैं जहां की खामोशियों में अनेक अनकही कहानियां हैं। इन अनकही कहानियों में श्रद्धा है, भक्ति है, वीरता है, पराक्रम है, रहस्य और रोमांच है। अपनी खामोशी में अनेकों कथाओं और व्यथाओं को समेटे रहने वाला
राजस्थान के बाड़मेर जिले का एक स्थान है किराड़ू। सदियों गुमनामी की चादर में लिपटे रहने के बावजूद किराड़ू अब राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन चुका है, जिसकी वजह है किराड़ू का मंदिर। भक्तों, किराड़ू मुख्यतः 5 मंदिरों की एक भव्य श्रृंखला थी, जिसमें एक मंदिर भगवान विष्णु का और बाकी 4 मंदिर भगवान शिव के थे। लेकिन आज केवल 2 ही मंदिर बचे हैं, क्योंकि भगवान शिव के 3 मंदिर अब पूरी तरह से नष्ट होकर मिट्टी में मिल चुके हैं। इस तरह अब किराड़ू में बचे 2 मंदिरों में एक भगवान शिव को तथा दूसरा भगवान विष्णु को समर्पित है। ये दोनों ही मंदिर अपने अद्भुत शिल्प सौंदर्य के कारण न केवल समूचे विश्व में प्रसिद्ध हैं, बल्कि दुनिया भर के यात्रियों और सैलानियों के आकर्षण के केंद्र भी हैं। भक्तों, किराड़ू मंदिर बाड़मेर से 43 किलोमीटर दूर हाथमा गांव में स्थित है। अपनी जर्जर अवस्था में भी खंडहर नुमा 5 मंदिरों की ये श्रृंखला अपनी कलात्मकता और बनावट के कारण अत्यंत लोकप्रिय है। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता से परिपूर्ण किराड़ू मंदिर अपने रहस्यपूर्ण प्रचलित कथानकों की वजह से पर्यटकों में जिज्ञासा और कौतूहल उत्पन्न करते हैं। यहाँ हमेशा देशी और विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। वास्तुकला तथा शिल्प कला की वजह से किराड़ू मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। भक्तों, किराड़ू के मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि विक्रम संवत 1161 में इस स्थान का नाम किराट कूप अथवा किराड़ कोट था। करीब 1000 वर्ष पूर्व यहाँ 5 मंदिरों का निर्माण कराया गया, लेकिन इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। भक्तों, मंदिरों की बनावट शैली देखकर लोग अनुमान लगाते हैं कि इनका निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश, संगम वंश या फिर गुप्त वंश ने किया होगा। भक्तों, किराड़ू मंदिरों की भव्यता और दिव्यता अनुपम तथा अतुलनीय है, जो यहाँ के वैभव और ऐश्वर्य को आज भी प्रमाणित कर रहा है। इस ऐश्वर्यपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के बारे में कहा जाता है कि ये प्राचीन काल में किराड़ कोट के नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि मूलतः ये जगह किराड़ वंश के राजपूतों द्वारा बसाई गई थी, जो 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच अपने ऐश्वर्यशाली वैभव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। किराड़ू पर शासन करने वाले किराड़ वंशीय राजपूत दरअसल चालुक्य वंशीय राजाओं के सामंत थे। उस समय सौराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में चालुक्य वंशीय राजाओं का शासन था। यही वजह थी कि किराड़ू पर उस समय गुजराती संस्कृति की स्पष्ट छाप थी, जो आज भी दिखाई देती है। भक्तों, कहा जाता है कि किराड़ू मंदिरों का वैभव, ऐश्वर्य, भव्यता और दिव्यता सिर्फ किराड़ू मंदिरों के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण किराड़ू शहर के लिए संकट की वजह बन गई, क्योंकि तत्कालीन विदेशी आक्रमणकारी लुटेरों ने लूटपाट के उद्देश्य से पूरे किराड़ू शहर को तहस नहस कर दिया। भक्तों, 11वीं और 12वीं शताब्दी में परमार वंशीय राजा सोमेश्वर ने किराड़ू के सर्वांगीण विकास और उन्नति हेतु असाधारण पुरुषार्थ दिखाया। राजा सोमेश्वर ने अपने शासनकाल में किराड़ू के ऐतिहासिक विपुल वैभव को न केवल समेटा और संजोया, बल्कि उसका पूर्णतः पुनरुद्धार भी करवाया, जिस वजह से किराड़ू की पुरानी चमक धमक और चकाचौंध वापस लौट आई थी। भक्तों, किराड़ू मंदिर पुनरुद्धार के पश्चात 13वीं-14वीं शताब्दी में उन्मत्त बर्बर, तुर्क और मुगल लुटेरों की वक्र दृष्टि एक बार फिर किराड़ू शहर और उसके मंदिरों पर पड़ी। इन लुटेरों ने इस पूरे क्षेत्र को बहुत ही बर्बर तरीके से लूटा खसोटा और विध्वंस कर दिया। भक्तों, एक जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि 12वीं-13वीं शताब्दी के आसपास अपने शिष्यों के साथ यहाँ एक महात्मा आए। क्षेत्रीय लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। कुछ समय बाद महात्मा अपने शिष्यों को वहीं छोड़कर अकेले ही किसी अन्य क्षेत्र का भ्रमण करने निकल गए। कुछ समय के बाद ही वहां एक भयंकर बीमारी का प्रकोप हुआ,
जिससे उनके शिष्यों की हालत खराब हो गई। लेकिन एक निर्धन वृद्धा कुम्हारिन के अलावा किसी भी ग्रामवासी ने महात्मा के शिष्यों की कोई देखभाल नहीं की। कहा जाता है कि जब वो महात्मा अपने शिष्यों के पास वापस लौटे तो उन्हें शिष्यों की चिंताजनक स्थिति देखकर जितना कष्ट हुआ उससे कई गुना अधिक उन्हें क्षेत्रवासियों की संवेदनहीनता पर क्रोध आया। और इसी क्रोध में उन्होंने क्षेत्रवासियों को श्राप दिया कि इस भयंकर आपदा में भी मेरे शिष्यों की हालत देखकर तुम्हारा पत्थर हृदय द्रवित नहीं हुआ, तो जाओ तुम सब पाषाण बन जाओ। और उस महात्मा ने उस वृद्धा कुम्हारिन को आदेश दिया कि सूर्यास्त के पहले वो किराड़ू छोड़ दे, अन्यथा वो भी पाषाण प्रतिमा बन जाएगी। महात्मा ने कुम्हारिन को जाते समय पीछे मुड़कर न देखने का भी निर्देश दिया और अपने शिष्यों को लेकर वहां से चले गए। भक्तों, महात्मा के जाने के बाद वृद्धा कुम्हारिन भी अपना सामान समेट कर जाने लगी, लेकिन उसके मन में महात्मा के श्राप के प्रति संदेह और अपने स्थान के प्रति मोह उत्पन्न हुआ। जाते जाते उसने अपने स्थान को अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा और तुरंत ही वो पाषाण प्रतिमा बन गई। वृद्धा कुम्हारिन की पाषाण प्रतिमा आज भी सिंहणी गांव में मौजूद है। किराड़ू के आसपास महात्मा के श्राप का प्रभाव आज भी है, इसलिए आज भी सूर्यास्त के बाद किराड़ू मंदिर में रुकने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। भक्तों, श्राप कथा के इतर किराड़ू के मंदिरों का वास्तु सौंदर्य और भव्यता अद्वितीय तथा अद्भुत है। इस मंदिर की प्रतिमाएं, स्तंभ, मंडप और गर्भगृह इसे न केवल देव निर्मित होने का आभास दिलाते हैं, बल्कि अतीत के झरोखे से भारतवर्ष के गौरव का दर्शन भी कराते हैं। भक्तों, किराड़ू मंदिरों की श्रृंखला में केवल विष्णु मंदिर और सोमेश्वर शिव मंदिर ही थोड़े ठीक हालत में हैं। बाकी सभी मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। 5 मंदिरों की श्रृंखला में सबसे बड़ा सोमेश्वर शिव मंदिर पूर्णतः स्तंभों के सहारे निर्मित है। जहां इस मंदिर का भीतरी हिस्सा दक्षिण के मीनाक्षी मंदिर की तरह है, तो वहीं इसका बाहरी आवरण खजुराहो की तरह है। काले व नीले पत्थर पर हाथी, घोड़े तथा अन्य आकृतियों की नक्काशी मंदिर की कलात्मकता और भव्यता पर 4 चांद लगाती है। श्रृंखला का दूसरा मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। ये मंदिर शिव मंदिर से आकार में छोटा पर कलात्मक दृष्टि से काफी समृद्ध है। शेष मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन बिखरे अवशेष अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। भक्तों, किराड़ू मंदिर खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहता है। शाम 6 बजे के बाद गेट बंद करके सब यहां से चले जाते हैं। रात्रि में यहां कोई नहीं रुकता, अतः आप इस बीच किसी भी समय मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, किराड़ू मंदिरों में प्रवेश शुल्क को लेकर अलग अलग पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क अलग अलग है। भारतीय पर्यटकों के लिए 50 रुपए प्रति व्यक्ति, भारतीय विद्यार्थी पर्यटकों के लिए 20 रुपए, विदेशी पर्यटक प्रति व्यक्ति 200 रुपए और विदेशी विद्यार्थी पर्यटकों के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपए है। गोंडा के सभी मंदिरों की तुलना में दुखहरणनाथ मंदिर में सबसे अधिक श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है। भक्तों का मानना है कि पूरी आस्था से जो भी अपना मस्तक बाबा दुखहरणनाथ के सामने झुकाता है, बाबा उसके सभी दुखों का हरण कर लेते हैं। ये मंदिर गोंडा के रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड से मात्र 2 किलोमीटर दूर कोतवाली और जिला अस्पताल के बीच में स्थित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की गई थी। वहीं कुछ इतिहासकारों के अनुसार पत्थरों से बने इस मंदिर का निर्माण गोंडा नरेश ने लगभग 300 साल पहले करवाया था। इस मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म लिया, तब कैलाश निवासी भगवान भोलेनाथ को भी उनके बाल रूप के दर्शन करने की उत्कंठा हुई। अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ कैलाश से चल दिए और इस स्थान पर आकर
कुटिया बनाकर साधु वेश में निवास करने लगे। दूसरी ओर जब बालक श्री रामचंद्र जी को महादेव के आगमन का पता चला तो वे भी महादेव के दर्शन करने को आतुर हो गए और जोर जोर से रोने लगे। बहुत प्रयासों के बाद और बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी बालक राम का क्रंदन नहीं रुका। तब किसी की सलाह पर महाराज दशरथ ने इसी स्थान पर साधु वेश में ठहरे हुए भगवान महादेव को राजमहल में ससम्मान बुलवाया। जैसे ही भगवान राम ने महादेव के दर्शन किए, उनका रुदन रुक गया। महादेव भी अपने प्रभु के बाल्य रूप के दर्शन करके धन्य हो गए। अयोध्या से वापस जाते समय भी महादेव इसी स्थान पर रुके थे और बहुत प्रसन्न थे। मान्यता है कि महादेव की इसी प्रसन्नता के कारण इस स्थान पर आकर कोई भी दुखी नहीं रहता। ये भी माना जाता है कि जब महादेव ने यहाँ से प्रस्थान किया तब धरती के भीतर से स्वतः ही एक शिवलिंग प्रकट हुआ था और वही शिवलिंग आज दुखहरण नाथ मंदिर में स्थापित है। दुखहरण नाथ मंदिर के भव्य मुख्य द्वार पर बड़ा सा घंटा बंधा हुआ है, जहां से खड़े होकर देखने पर मंदिर का विशाल प्रांगण दिखाई देता है। बाहर तथा भीतर मंदिर का अधिकांश भाग भगवा रंग से रंगा हुआ है। मंदिर की मुख्य प्राचीर के अगल बगल में दो अन्य छोटी प्राचीरें हैं, जिनके कारण मंदिर की भव्यता और सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। दुखहरण नाथ मंदिर के गर्भगृह का द्वार लकड़ी का बना हुआ है, जिसके ऊपर ढेर सारी सुंदर सुंदर छोटी बड़ी घंटियां लटकी हुई हैं। गर्भगृह के भीतर भगवान दुखहरण नाथ स्वयंभू शिवलिंग स्वरूप में विराजमान है। उनके सामने की दीवार पर पीतल के विग्रहों के रूप में संपूर्ण शिव परिवार के दर्शन भी गर्भगृह में ही किए जा सकते हैं। यहीं एक अन्य दीवार पर सिंदूर के श्रृंगार के साथ भगवान बजरंगबली भी विराजमान हैं। दुखहरण नाथ मंदिर में मंगल आरती प्रातः 5 बजे की जाती है, जबकि शयन आरती का समय रात्रि 9 बजे का है। मंदिर में सोमवार तथा शनिवार को अधिक संख्या में भक्त पधारते हैं। श्रावण मास के दौरान भक्तों की ये भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि उस पर नियंत्रण करना मंदिर प्रशासन के लिए एक चुनौती बन जाता है। प्रिय शिव भक्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त नहीं होता है। हमें विश्वास है कि आप इसे रोकना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि मंदिरों की दिव्याभा ने आपको अपने जाल में बांध लिया है। कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए कि किस मंदिर ने आपके हृदय के तार को सबसे अधिक झंकृत किया। भगवान शिव की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे और आपका हर दिन भोलेनाथ की भक्ति से जगमगाता रहे।